जय हिंद दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अध्याय 4 में आपका स्वागत है। ये अध्याय 4 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिक डेटा फॉर्मेटिंग के ऊपर बात किया था और अब हम लोग एडवांस डेटा फॉर्मेटिंग के ऊपर बात करेंगे एंड इसके साथ ही शीट को प्रबंधित करने के ऊपर भी बात करेंगे। राइट। तो इस अध्याय से हमें क्या लाभ हो सकता है? इस सत्र के अंत तक आप वर्कशीट की डेटा का एडवांस फॉर्मेट करने में सक्षम होंगे और इसके साथ ही आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शीट को प्रबंधित करने में, मतलब शीट को, जो बहुत सारे शीट्स होते हैं उन सारे शीट को आप मैनेज करने में भी सक्षम हो जाएंगे। राइट। तो इससे पहले कि हम आज का अध्याय शुरू करें, आप लोगों से एक अपील ये है कि अगर आपने अभी तक हमारा प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी सब्सक्राइब करें और इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो जैसा कि ये आप वर्कशीट देख रहे हैं, ये पार्ट 1 में हम लोगों ने इस तरह का वर्कशीट बनाया था। राइट। तो सबसे पहले ये डेटा फॉर्मेटिंग को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। राइट। और ये यहाँ पे फिल में जा करके, राइट, मैं यहाँ से नो कलर करता हूँ एंड बॉर्डर में भी नो बॉर्डर चूज कर लेता हूँ। तो ये आपका डेटा का फॉर्मेटिंग हट जाता है एंड अब मैं यहाँ से ऑल बॉर्डर कर लेता हूँ। तो ये एक डेटा की बेसिक फॉर्मेटिंग है। राइट। और अब मैं बात करूँगा इसके एडवांस फॉर्मेटिंग में, जिसमें सबसे पहले आपका कंडीशनल आता है। राइट। कंडीशनल के ऊपर बात करेंगे एंड सेल स्टाइल के ऊपर बात करेंगे। टेबल के ऊपर बात नहीं करेंगे, इसके लिए हम अलग से एक अध्याय बनाएंगे। राइट। तो सबसे पहले इसके लिए हम ये डेटा, जो हमारे पास न्यूमेरिक डेटा है, पहले हम उनको सेलेक्ट कर लेते हैं एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा करके अब यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है हाईएस्ट सेल रूल, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो पहला ऑप्शन है ग्रेटर दैन। राइट। ग्रेटर दैन का पर्पस ये है कि यहाँ पे जो भी आपने डेटा रेंज आपने सेलेक्ट किया है वह सेलेक्ट किया हुआ है, उसमें जो भी वैल्यू 65 से एबव है उसका कलर चेंज हो जाएगा। और ये कलर का पैटर्न आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये अभी लाइट रेड में है। राइट। आप यहाँ से कलर के पैटर्न चूज कर सकते हैं। राइट। इस और इन कलर के फॉर्मेट को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। राइट। तो इस तरह से आप इस डेटा के वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। लाइक 65 से अगर आपने 75 कर दिया है तो उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा फॉर्मेट होगा। राइट। और मैंने यहाँ पे अगर मैंने 85 कर दिया है तो डेटा ग्रेटर दैन 85 जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग ये डेटा आपका फॉर्मेट हो जाएगा। राइट। अब मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ एंड इसका सेकंड ऑप्शन अगर आप देखें तो लेस दैन वैल्यू है कि अगर 65 से जो भी नीचे होगा उस वो डेटा का वैल्यू इस कलर में आपका फॉर्मेट हो जाएगा। इसका बेसिकली पर्पस ये है कि अगर आपके पास ह्यूज डेटा है तो उन ह्यूज डेटा में से किसी सर्टेन डेटा को आपने हाईलाइट करना है। राइट। तो उसके लिए आप ये फंक्शन का आप उपयोग कर सकते हैं। राइट। तो मैं इसे यहाँ से भी कैंसिल कर देता हूँ एंड इसके बाद आपके ऑप्शन है बिटवीन में कि अगर आप डेटा का कोई आपका रेंज है, लाइक यहाँ पे मैं अगर 70 एंड 80 कर सकता हूँ। राइट। 70 एंड 80 के रेंज में जो भी डेटा होगा उसका ये कलर आप चेंज कर सकते हैं। राइट। और यहाँ से इसको भी फॉर्मेट इसका चेंज कर सकते हैं, इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। राइट। एंड उसी तरह से मैं अगर यहाँ की बात करूँ तो इक्वल इक्वल टू है। राइट। इक्वल टू में भी कोई इक्वल वैल्यूज के ऊपर आप डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप टेक्स्ट कंटेन्स टेक्स्ट दैट कंटेन्स है। टेक्स्ट दैट कंटेन का मतलब ये है कि टेक्स्ट जिसके अंदर ये वैल्यूज होंगी, तो इसके लिए सबसे पहले हम कोई टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं एंड टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जा करके टेक्स्ट कंटेंट्स, यहाँ पे विकास अग्रवाल है, मैं यहाँ से इसको वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ से अमित कर देता हूँ। तो यहाँ आप देखें कि जो भी डेटा इस वैल्यूज को मैच कर रहा है वो उसका कलर आपका ये इसमें डिफाइंड कलर के अकॉर्डिंग है। राइट। अगर मैं यहाँ से ग्रीन कर दूं तो ये आपका ग्रीन हो जाएगा। राइट। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू भी डाल सकते हैं और यहाँ से इन वैल्यू को हटा करके डायरेक्ट किसी सेल को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट। अगर मैंने ये सेल अगर हमने सेलेक्ट किया है एंड उसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। राइट। तो इस सेल की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका डेटा फॉर्मेट हो जाएगा। राइट। मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ और मैं वापस इस नंबर को सेलेक्ट कर लेता हूँ
उसी हिसाब से आप हाईएस्ट वैल्यूज के साथ में आप टॉप बॉटम रूल के हिसाब से टॉप 10 रोज जो हैं उनको भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं। मैं इसको कम भी कर सकता हूं। मैं अगर मैंने 5 कर दिया है तो 5 टॉप 10 रोज आपके हाईलाइट होंगे, राइट। यहाँ भी आप डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं एंड यहाँ से कलर को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट। मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ एंड उसी हिसाब से फिर यहाँ पे टॉप 10 के साथ में आप यहाँ पे परसेंट वैल्यूज के हिसाब से जिनका डेटा बेसिकली टॉप 10% में आता है, राइट। तो आप इसको यहाँ से इनका डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डेटा बार है। यहाँ पे डेटा बार में क्या होता है, एक बेसिकली बार ग्राफ की तरह डेटा, जिस डेटा के अंदर जो वैल्यूज होंगी उसके अकॉर्डिंग आपका एक ग्राफ की तरह से, आपका बार ग्राफ की तरह से आपका बन जाता है, राइट। उसके अलावा आप यहाँ देखेंगे कलर स्केलिंग है। कलर स्केलिंग का पर्पस ये है कि यहाँ पे डिफरेंट कलर स्केलिंग है कि ये कलर स्केलिंग बेसिकली 3 पैटर्न में अप्लाई होता है कि जिसके अंदर हाईएस्ट वैल्यूज होंगी उनका कलर अलग होगा, जिसमें मीडियम वैल्यूज होंगी उनका कलर अलग होगा, और जिसमें लोएस्ट वैल्यूज होंगी उनका कलर अलग होगा। मैं यहाँ से चूज करता हूँ। आप यहाँ देखें कि जिसमें भी हाईएस्ट वैल्यूज है उनका कलर रेड है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है रेड येलो एंड ग्रीन, राइट। आप टूल टिप देखें तो यहाँ पे रेड येलो एंड ग्रीन है। यहाँ पे रेड जो है सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाले जो भी डेटा है ये वो रेड में है, एंड येलो जो है जो आप मीडियम रेंज में है, एंड जो ग्रीन है वो आपका लोएस्ट रेंज में है। तो इस तरह से आप डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं और यहाँ से आप नया रूल भी बना सकते हैं, राइट। तो ये नए रूल के ऊपर हम एक अलग से अध्याय हम बनाएंगे, राइट। अभी इसके ऊपर हमें डिस्कस नहीं करना, राइट। एंड यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ आइकन्स के ऊपर। यहाँ डिफरेंट आइकन का कॉम्बिनेशन है। ये आइकन के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो जो आपका हाईएस्ट वैल्यूज आइकन्स है वो आपका ग्रीन में है, जो मीडियम है वो आपका येलो में है, एंड जो लोएस्ट है वो आपका रेड में है। तो इस तरह से आप डिफरेंट आइकन्स भी यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं एंड यहाँ पे रेटिंग वाले भी आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप आइकन सेट भी यूज़ कर सकते हैं एंड यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ से एक नया रूल भी क्रिएट कर सकते हैं एंड नए रूल के ऊपर हम एक अलग से अध्याय बनाएंगे जिसके ऊपर ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अभी इतना ही। और अब मैं बात करता हूँ सेल स्टाइल के ऊपर। सेल स्टाइल में क्या है कि जो भी डेटा आप, जो भी सेल या कोई भी सेल रेंज अगर आप सेलेक्ट करते हैं उसमें डिफरेंट डिफाइंड कलर कॉम्बिनेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। ये 20% है, ये आपका सेम कलर में 40% का कलर है, सेम आपका 60% है, एंड ये आपका मैक्सिमम है, राइट। तो इस तरह से डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं एंड उसी हिसाब से अगर आपके पास डिफरेंट टाइटल्स है, मान लीजिए ये आपका टाइटल है एंड टाइटल में आप यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद, इन टाइटल को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ जाते हैं एंड टाइटल की हेडिंग आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप डिफरेंट न्यू सेल भी बना सकते हैं, राइट। न्यू सेल स्टाइल बना सकते हैं और यहाँ न्यू सेल स्टाइल में मान लीजिए मैं कोई नया सेल स्टाइल बनाता हूँ और उसका मैं नाम देता हूँ माई हेडिंग, राइट। हेडिंग के लिए आप एक अलग से फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे अगर मैं फॉर्मेट में जाऊँ एंड यहाँ पे आपने मान लीजिए बॉर्डर आपने चूज़ किया है, फिल कलर आपने यहाँ से यूज़ किया है, राइट। तो डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन आपने यूज़ किया है, राइट। एंड यहाँ से आप डिफरेंट फॉन्ट एंड फॉन्ट के कलर भी आप यहाँ से डिफरेंट फॉन्ट के कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फिल कलर थोड़ा मैं लाइट कर देता हूँ ताकि हमें डेटा हमारा समझ में आए, राइट। एंड अब मैं यहाँ से ओके करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे ये आपका यहाँ पे माई हेडिंग हमने डिफाइन किया है और मैं यहाँ से ओके करता हूँ, राइट। और अब मैं यहाँ पे हेडिंग का सारा कॉलम मैं चूज करने के बाद अब मैं यहाँ जाता हूँ मैं, तो आप यहाँ देखेंगे कि एक कस्टम हेडिंग में आपने जो अभी न्यू स्टाइल डिफाइन किया था, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग डेटा आपका फॉर्मेट हो जाएगा, राइट। एंड इसको अगर आपने एडिट करना है तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें एंड मॉडिफाई पे क्लिक करें एंड डायरेक्ट फॉर्मेट में जाने के बाद आप इसके कलर कॉम्बिनेशन को भी चेंज, आप अगर इसमें फर्दर मॉडिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, राइट। लाइक मैंने यहाँ से चेंज कर दिया तो ये आपका स्टाइल चेंज हो गया है, राइट। एंड उसी हिसाब से मैं फर्दर डेटा फॉर्मेटिंग के लिए भी एक
अलग से एक नया स्टाइल बना सकता हूँ, एंड न्यू स्टाइल में जा कर के आप ऐसे ही डेटा फॉर्मेटिंग के लिए भी अलग से एक कोई स्टाइल बना सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे नए रूल्स में हम नए स्टाइल को हम बना सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि यहाँ पे इंसर्ट के अंदर ऑप्शन है इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम। ये हम लोगों ने अध्याय 3 में ऑलरेडी जाना है। अगर आपने अध्याय 3 नहीं देखा है तो मैं चाहूंगा कि आप अध्याय 3 देखें, जिसके ऊपर हम लोगों ने बहुत डिटेल से उसके ऊपर डिस्कस किया है। और ये अध्याय 3 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल पार्ट 3 के नाम से आपका पब्लिश्ड है, राइट। तो अभी मैं बात करूंगा इंसर्ट शीट के ऊपर, एंड यहाँ बात करूंगा मैं आपसे कि इंसर्ट डी ये आपका डिलीट शीट के ऊपर, राइट। तो इंसर्ट शीट्स एंड डिलीट शीट्स के ऊपर अगर मैं बात करूं, राइट, तो एक बहुत आसान सा मैं आपको वे बताता हूं, आप यहां से भी यूज कर सकते हैं। एंड तो मैं आपको बहुत इजी वे में मैं ये बताने वाला हूं कि ये शीट कैसे ऐड कर सकते हैं, राइट, एक नया शीट कैसे ऐड कर सकते हैं, राइट। एंड इसके अंदर आप और भी ऑप्शन, अगर आप मैं शीट की बात करूं तो शीट में आपका यहाँ पे ऑप्शन है रीनेम, मूव, कॉपी। ये सारे ऑप्शंस मैं आपको इजी वे में बताने वाला हूँ, राइट। तो आप यहाँ देखें, मैं यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करता हूँ। ये आपके शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3 है। शीट 1 में आपका डेटा है। आप अगर इस शीट को कॉपी करना चाहते हैं, राइट, या इस शीट को, अगर आप सबसे पहले हम बात करेंगे इस शीट को मूव करना चाहते हैं, तो इस शीट पे आप अपना माउस पॉइंटर लाएं और इसको यहाँ से क्लिक करके अगर आप किधर भी मूव करना है, सपोज यहाँ मुझे यहाँ मूव करना है, तो आप इसको इधर मूव कर सकते हैं, राइट। या शीट 2 को अगर आप इधर मूव करना चाहें तो आपका ये शीट 1 यहाँ मूव हो जाता है। एंड आप देखेंगे कि यहाँ पे शीट 1 अब आपका इधर मूव हो गया है, राइट। एंड इस तरह से शीट 3 को सेलेक्ट करके अगर मैं इधर इसको यहाँ मूव करूँ तो आपका शीट 3 जो है अब शीट 1 से पहले मूव हो गया है, राइट। उसी हिसाब से मैं शीट 1 को वापस अपने उसी पोजीशन पे लेकर के आता हूँ और इसको यहाँ से माउस से क्लिक करके मैं ड्रैग कर लेता हूँ। ड्रैग करना मतलब माउस को वहां तक लेकर के जाना, राइट। एंड ये आपका शीट यहाँ पे वापस आ गया है। एंड मैं अब इस बार आपको इस शीट को कॉपी करना बताता हूँ, राइट। जब आप इस शीट को मूव कर रहे हो, राइट, तो आप इस कंट्रोल का आप उपयोग करें। मान लीजिए ये शीट हमें मूव करना है, राइट, तो अब मूव की जगह पे मुझे कॉपी करना है, तो आप इस शीट पे क्लिक करें एंड कंट्रोल का अगर आप उपयोग करके इसको आप इधर मूव करते हैं तो क्या होगा, शीट 1 के साथ में ये एक ब्रैकेट में 2 आ गया, क्योंकि ये शीट 1 का 2 है और इसका एक नया नाम उसने ऑटोमेटिकली दे दिया। अब आप देखेंगे शीट 1 में भी सेम डेटा है, राइट, शीट 1 में सेम डेटा है एंड शीट 2 में भी सेम डेटा है, राइट। एंड अब मैं इस शीट का नाम किस तरह से देना है, जिसको हम कहते हैं रीनेम, आप यहाँ पे क्लिक करें, राइट, तो ये शीट आपका सेलेक्ट हो गया और इसके ऊपर डबल क्लिक कर देते हैं तो ये शीट आपका हाईलाइट हो गया। और अब मैं इसका नाम दे सकता हूँ लाइक स्टूडेंट डिटेल। तो इस तरह से आप इस शीट का एक नाम दे सकते हैं, राइट। मैं जूम को हटाता हूं, अब आप देखेंगे कि इस शीट का एक नाम है। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन और भी है, जिसमें एक ऑप्शन है कि टैब कलर, राइट। टैब कलर का उपयोग क्या है कि हम किसी शीट के टैब को कोई डिफरेंट कलर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से उस शीट को पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ एंड कोई कलर हम यहाँ से यूज़ कर लेते हैं, राइट। एंड आप यहाँ देखेंगे आप इस शीट का कलर आपका चेंज हो गया है। मैं जूम के ज़रिए मैं दिखाता हूँ और इस शीट पे अभी आप एक्टिव हैं। अगर मैं इस शीट पे क्लिक करता हूँ दूसरे शीट पे, तो आप देखेंगे कि शीट 1 जिसका नाम अभी हम लोगों ने स्टूडेंट डिटेल डाला था उसका ये कलर दिखा रहा है, राइट। तो इस तरह से किसी शीट के टैब का कलर हम चेंज कर सकते हैं, राइट। एंड यहाँ से हम लोग ये भी देखेंगे कि किसी शीट को कैसे डिलीट करते हैं। तो अगर किसी शीट को आपने डिलीट करना है, मान लीजिए ये शीट 1 है और इसे मुझे डिलीट करना है, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो यहाँ पे एक डिलीट ऑप्शन आ जाता है, तो आप इसे भी क्लिक कर सकते हैं। एंड यहाँ जा कर के आप डिलीट ऑप्शन में जा कर के भी आप डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो वो आपका शीट डिलीट हो जाएगा। और डिलीट से पहले एक कन्फर्मेशन आ रहा है क्योंकि आपका डेटा इसमें है, राइट। तो आपने ओके कर दिया तो आपका शीट ये डिलीट हो गया है, राइट। तो इस तरह से हम अपनी शीट को मैनेज कर सकते हैं।
एंड इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे जो मुझे बात करनी है, शीट का रीनेम करना आपने देख लिया है, राइट। टैब का कलर मूव करना देख लिया है, शीट को मूव करना एंड कॉपी करना देख लिया है। मूव एंड कॉपी में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट डिटेल शीट है, शीट उसके बाद शीट 2 है, शीट 3 है, राइट। अगर स्टूडेंट डिटेल को अगर आपने यहाँ पे अगर आपने चूज किया है, आपका स्टूडेंट डिटेल अभी आपका एक्टिव आपका आपका ये आपका शीट है और मैं इसे मूव करना चाहता हूँ लास्ट में, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं मूव टू, राइट। अगर आपने क्रिएट अ कॉपी पे अगर आपने चेक अगर अगर आपने कर दिया है तो ये इसकी एक कॉपी बन जाएगी, और अगर आपने चेक पे क्लिक नहीं किया है तो ये आपका शीट मूव हो जाएगा, राइट। आप देखें कि अब आपका शीट इधर मूव हो गया है, राइट। मैं फिर से वापस जाता हूँ और मैं इस शीट को मूव मैं वापस इस शीट को मैं मूव करता हूँ, राइट। एंड अब मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो अब ये शीट आपका शीट 2 से पहले आ गया, राइट। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो मुझे जानना है कि इस शीट को मैं एक वर्कशीट से किसी दूसरी फाइल में भी किसी दूसरे वर्कशीट में भी इसको मैं मूव करा सकता हूँ, या मैं इसको उसकी कॉपी बना सकता हूँ। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो फाइल आपकी ओपन हो। आप यहाँ देखेंगे तो अभी आपकी एक फाइल अभी आपकी सिर्फ स्टूडेंट डिटेल 1 के नाम से आपकी फाइल दिख रही है। आप इसको न्यू बुक के अंदर भी आप इसको मूव करा सकते हैं या इसकी कॉपी करा सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर मुझे एग्जिस्टिंग किसी फाइल में करनी है तो वो फाइल पहले मुझे ओपन करनी पड़ेगी। तो मैं किसी फाइल को मैं रिसेंट में जाता हूँ और रिसेंट में जाने के बाद मैं स्टूडेंट्स मार्क्स डिटेल की फाइल खोल लेता हूँ, और व्यू में जाने के बाद आप देखेंगे अरेंज ऑल करने के बाद ये दोनों फाइल आपके सामने है, राइट। आप यहाँ देखें कि स्टूडेंट्स मार्क्स डिटेल है एंड स्टूडेंट डिटेल है। पहले मैं इस शीट को मुझे मूव करना है, राइट। तो ये शीट हमारी एक्टिव होनी चाहिए, राइट। और अब इस शीट को एक्टिव करने के बाद मैं होम में जाने के बाद मैं वापस फॉर्मेट में जाता हूँ एंड मूव एंड कॉपी चूज करता हूँ मैं, राइट। एंड यहाँ पे मुझे इस शीट का जो स्टूडेंट डिटेल जो आपका शीट है, इस शीट को मुझे किसी दूसरी फाइल में कॉपी करनी है, राइट। मूव भी करा सकते हैं एंड कॉपी भी कर सकते हैं, राइट। तो मैंने इस फाइल को सेलेक्ट कर लिया, और अगर मूव कराना है तो ये चेक को आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसकी कॉपी चाहिए तो इसको आपको चेक करना पड़ेगा। ये आपने चेक कर लिया है, मैं ओके करता हूँ, तब आप देखेंगे कि ये दोनों फाइल ये इसकी एक कॉपी यहाँ पे बन गई है, राइट। तो दोनों फाइल में आपकी सेम शीट्स है, राइट। और अब मैं इसे मैक्सिमाइज कर देता हूँ। तो इस तरह से आप अपने शीट का नाम रीनेम करना वगैरह जान लिया है, राइट। अब मैं बात करता हूँ रो के ऊपर के रो की हाइट्स है एंड रो की हाइट्स है एंड रो का कॉलम्स है, राइट। तो इसके ऊपर अगर मैं बात करूँ कि एक वर्कशीट के अंदर एक रो, अगर आप नंबर ऑफ रोज की बात करेंगे, ये आपका रो है, तो अगर एक शीट के अंदर कितने रो हो सकते हैं, एक शीट के अंदर 10,000 10 लाख 48,576 रोज होते हैं। मैं हम अगर हमारा सेल पॉइंटर यहाँ पे है और मैं कंट्रोल के साथ अगर मैं डाउन एरो की यू का उपयोग करता हूँ, तो आप देखें सेल पॉइंटर हमारा लास्ट में आ गया और यहाँ पे आपको दिख रहा है जो वैल्यू वो 10,48,576 दिख रहा है, राइट। तो ये टोटल नंबर ऑफ रोज इसमें होते हैं। मैं कंट्रोल के साथ अप एरो की यूज कर रहा हूँ, राइट। एंड एक वर्कशीट के अंदर कितने कॉलम हो सकते हैं, एक वर्कशीट के अंदर 16,384 कॉलम हो सकते हैं, और लास्ट कॉलम जो आपका होगा वो एक्स एफ डी के नाम से होगा। चूंकि कॉलम ए बी सी डी से स्टार्ट होता है, तो मैं कंट्रोल के साथ अगर मैं राइट एरो की यूज करता हूं तो ये आपका लास्ट कॉलम पे हम है जिसका नाम एक्स एफ डी है। मैं कंट्रोल के साथ मैं लेफ्ट एरो की यूज करता हूं, मैं वापस अपने फर्स्ट कॉलम पे आ जाता हूं, राइट। और अब मैं बात करूंगा कि किसी कॉलम का मैक्सिमम कितना विड्थ हो सकता है। ये जो कॉलम आप देख रहे हैं इसका मैक्सिमम कितना विड्थ हो सकता है। मैं इस अगर ये कॉलम मैं सेलेक्ट करता हूं एंड कॉलम में जा करके मैं विड्थ चूज करता हूं, एक कॉलम का जो मैक्सिमम विड्थ हो सकता है वो 255 हो सकता है। तो मैं अगर यहाँ से 256 करता हूं मैं, तो एक एरर मैसेज आएगा कि ये कॉलम का साइज आप मैक्सिमम 255 ही कर सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। वैसे ही एक रो का जो अगर अगर साइज की बात करूँ मैं, एक रो को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ एंड एक रो को सेलेक्ट करने के बाद मैं फॉर्मेट में जाने के बाद मैं रो की हाइट चेंज करता हूँ, और एक रो की हाइट
पॉइंट्स तक हो सकती है। मैं यहाँ पे 410 डालता हूँ मैं एंड ओके करता हूँ तो एरर आता है कि आप 409 तक ही आप इसका साइज दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको 35 कर देता हूँ तो आपका ये रो का साइज बढ़ जाता है, राइट। एंड इस रो को पीछे की रो की जैसा अगर मुझे वापस लाना है तो एक जो पिछले बेसिक फॉर्मेटिंग वाले अध्याय में हम लोगों ने जो बात किया कि फॉर्मेट पेंटर का भी उपयोग कर सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग यहाँ से एक नॉर्मल रो को सेलेक्ट करते हैं एंड फॉर्मेट पेंटर को ऑन करके एंड वापस इस रो पे क्लिक कर देते हैं तो ये रो आपका नॉर्मल हो जाता है, राइट। तो इस तरह से हम अपने सेल की भी बात कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात कर लिया, राइट, और ये सारे ऑप्शंस हम लोगों ने बात कर लिए हैं, राइट। अब मैं बात करूंगा आपसे कि ये आपके फॉर्मेट के अगर आप यहाँ देखेंगे फंक्शन है, कुछ बेसिक फंक्शन है, सम, एवरेज, राइट, मैक्स, मिनिमम, काउंट का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ काउंट्स। तो यहाँ पे कुछ फंक्शन हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे और इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए कुछ कॉलम्स हम यहाँ पे ऐड करते हैं। अगर ये लास्ट कॉलम अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके एंड कॉलम को सेलेक्ट करके अगर मैं कंट्रोल प्लस का उपयोग करता हूं तो ये कॉलम आपका ऐड हो जाता है, बट पीछे का यहाँ पे मुझे एक नए सिरे से फॉर्मेट करने पड़ेंगे। तो इसका बेस्ट ऑप्शन ये है, पहले मैं इसे अंडू कर दूं, इसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि जो लास्ट कॉलम है जो आपका ऑलरेडी फॉर्मेटेड है आप उसे कॉपी कर लें, राइट। तो मैं इस कॉलम को मैं सेलेक्ट करता हूं और इस कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल प्लस करता हूं तो एक नया कॉलम हमारा ऐड हो जाता है, राइट। और अब मैं क्या करता हूं, इस कॉलम को मैं पूरा सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से इस कॉलम को मैं पूरा कॉपी कर लेता हूं एंड यहां आकर के कंट्रोल वी कर देता हूं तो ये कॉलम हमारा यहाँ पे आ जाता है, राइट। अब मैं यहाँ पे कोई नया वैल्यू डाल सकता हूँ, लाइक मुझे यहाँ पे सम यूज करना है, सम का मतलब दैट इज टोटल, राइट। तो अब मैं इस डेटा को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ मैं, और मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद एक और कॉलम यूज कर लेता हूँ जहाँ पे मुझे एवरेज यूज करना है। तो यहाँ पे अब मैं टोटल लिख देता हूँ इस कॉलम पे, राइट। एंड यहाँ पे मुझे एवरेज यूज करना है एंड एक कॉलम में और ऐड करता हूँ मैक्सिमम के लिए और एक कॉलम और ऐड करता हूँ मिनिमम वैल्यूज के लिए, राइट। तो ये हमने एवरेज के लिए यूज किया है, यहाँ पे मैं एवरेज लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं मैक्सिमम लिख देता हूँ, राइट। यहाँ पे मैं मैक्सिमम लिख देता हूँ, राइट, और यहाँ पे मैं मिनिमम वैल्यूज के लिए लिख देता हूँ, राइट। इस रो को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये रो आपका कंट्रोल सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल माइनस का उपयोग करके। अब यहाँ पे मुझे फंक्शन यूज करने हैं। अगर आप ये इस सेल पॉइंटर पे होते हैं और यहाँ पे आप फंक्शन में जाते हैं एंड सम अगर आप यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं सम यूज कर रहा हूँ मैं, तो इसके अंदर क्या हुआ कि मैं जूम से आपसे दिखाता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे इक्वल साइन लिया। इक्वल साइन का मतलब ही है कि कोई फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं एंड यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो सम है एंड इसका जो डेटा रेंज आप देखेंगे C5 टू G5 है। C5 टू G5 आप देखेंगे तो जैसे ही आप इस पूरे सेल को देखेंगे तो ये पूरा सेल आपका ब्लू हो रहा है, मतलब ये सेल आपका सिलेक्टेड है, ये आपका डेटा रेंज है, राइट। अब अब अगर मैं यहाँ पे इंटर प्रेस कर देता हूँ तो इसकी वैल्यूज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, राइट। तो अब अगर आप यहाँ देखें, अगर आपने इसको सेलेक्ट कर लिया है और इसको यही फॉर्मूला आपको सारे सेल में आपने आपने चाहिए, तो इन सारे सेल को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे एक फंक्शन होता है जो फिल हैंडलर के लिए यूज होता है। यहाँ पे अगर मैंने डाउन यूज किया है तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो गया और जैसे ही सेम फॉर्मूला आपका अप्लाई हुआ सबकी वैल्यूज यहाँ पे आ गए, राइट। यहाँ पे आपका वैल्यूज नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें कोई डेटा नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ मार्क्स डाल देता हूँ, राइट। तो जैसे ही मैं मार्क्स डाल रहा हूँ मैं, वैल्यूज उसके अकॉर्डिंग आपकी आ जा रही है। और यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जैसे किसी की वैल्यू आप चेंज करते हैं, आप देखेंगे कि वैल्यू ऑटोमेटिकली उसकी रिफ्लेक्ट हो जाती है, राइट। मैं यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ तो वैल्यू वो आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है। वैसे ही यहाँ पे हम लोग एवरेज यूज कर सकते हैं। एवरेज के लिए एक हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि अगर इक्वल साइन यूज करते हैं तो ये आप फॉर्मूला के लिए यूज होता है एंड मैं यहाँ पे ए वी लिखता हूँ तो एवरेज से ए वी से जो भी फंक्शन है वो आपको दिख रहा है। मैं AVERAGE एन ब्रैकेट खोलता हूँ मैं, हमारा C5 का पहला रेंज है एंड उसके बाद
मैं एक डॉट, उसके बाद दूसरा डॉट यूज़ करता हूँ मैं, एंड जो हमारा लास्ट सेल है वो है G5, तो मैं यहाँ G5 लिख करके ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और मैं इंटर कर देता हूँ, तो ये आपकी वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई। उसी हिसाब से इसमें आप मैक्स यूज़ करना है तो आप मैक्स का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, इक्वल इक्वल साइन देने के बाद मैक्स, फिर ब्रैकेट आप ओपन कर सकते हैं एंड C5 आपने दिया, फिर डबल डॉट आप यूज़ कर सकते हैं एंड G5, राइट, एंड इंटर अगर आपने किया है तो मैक्स की वैल्यूज़ यहाँ आ गई। उसी हिसाब से आप यहाँ पे इक्वल साइन दे करके मीन का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं जो मिनिमम वैल्यूज़ के लिए है, C5 दो डॉट, राइट, एंड G5, राइट। मैं इंटर कर देता हूँ तो ये वैल्यूज़ आ गई। अब आपको क्या करना है, ये तीनों सेल में आपकी अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं, किसी में एवरेज आ रहा है, एक में मैक्स आ रहा है, एक में आपका मिनिमम आ रहा है। मैं तीनों को सेलेक्ट करने के बाद या तो मैं इसे क्लिक करके मैं ड्रैग कर लूँगा तो भी हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, या इनको सेलेक्ट करके मैं यहाँ से आप डाउन भी यूज़ कर सकते हैं तो भी आपकी वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगी, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी मैक्स वैल्यूज़ भी आ गई, एवरेज भी आ गया, मिनिमम भी आ गया, राइट। तो इस तरह से हम अपने फॉर डेटा के अंदर हम कैलकुलेशन का भी उपयोग कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखेंगे कि एक इसके अंदर डाउन राइट अप लेफ्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा, अभी चूंकि हमारा डेटा डाउन की तरफ हमने उसको फिल किया था तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यूज़ जनरेट हो गई थी। अब मैं बात करता हूँ सीरीज़ के लिए। सीरीज़ में के लिए क्या है कि अगर आपने सपोज यहाँ पे अगर मैं एक नंबर डालता हूँ मैं, एंड मैं वन यहाँ डालता हूँ मैं, एंड वन का सपोज मैंने कोई सेल रेंज सेलेक्ट किया है, मैं यहाँ से सीरीज़ चूज़ करता हूँ मैं, एंड सीरीज़ चूज़ करने के बाद अगर मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ तो 1 2 3 4 5 के रेंज में आपका डेटा आ जाता है, राइट। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ मैं और मैं वापस वन डालता हूँ यहाँ पे, एंड वन डालने के बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं एंड वापस आप सीरीज़ में जाते हैं, एंड हमें सीरीज़ में मान लीजिए कि हमें 5 की सीरीज़ में अगर नंबर जनरेट करने हैं, स्टॉप वैल्यू सपोज आपकी 20 है तो 20 हमने कर दिया तो ये 5 की वैल्यूज़ के हिसाब से आपका नंबर जनरेट होता है, राइट। 5 6 11 16, राइट, राइट। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपके ऑप्शन है क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट। क्लियर ऑल का यूज़ क्या है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, मैं कुछ डेटा रेंज सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, एंड क्लियर ऑल करेंगे तो सारा डेटा हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। मैं वापस अंडू कर देता हूँ मैं, एंड क्लियर फॉर्मेट अगर यूज़ करते हैं तो सिर्फ फॉर्मेट आपने यहाँ पे जो भी फॉर्मेट आपने अप्लाई किया था ये फॉर्मेट आपका हट जाता है। मैं अंडू कर देता हूँ मैं, फॉर्मेट हमने बॉर्डर और डिफरेंट कलर्स हमने यूज़ किया था, राइट। तो उसी हिसाब से फिर मैं कंटेंट, अगर क्लियर कंटेंट करने हैं तो सिर्फ ये आपका सिर्फ कंटेंट क्लियर होगा, फॉर्मेट वगैरह आपका डिलीट नहीं होगा, आपका क्लियर नहीं होगा, राइट। तो इस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगा, ये आपका फ़िल्टर है, राइट। फिल्ट्रेशन से मैं फिल्ट्रेशन की बात करूँ तो हम डेटा रेंज सेलेक्ट करते हैं, राइट। इन डेटा रेंज को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं कि A to Z या Z to A की फॉर्म में हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। या अगर मैं यहाँ पे कस्टम सॉर्टिंग की बात करूँ तो यहाँ पे देखेंगे आप कि सारे आपके डेटा की हेडिंग यहाँ पे आ रही है, और मैं यहाँ पे स्टूडेंट का जो आपका स्टूडेंट नेम की जो आपकी हेडिंग है उसको हमने यहाँ पे चूज़ किया है। एंड वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आप सॉर्ट कर सकते हैं, आप सेल के कलर के अकॉर्डिंग से आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं, फॉन्ट कलर एंड सेल आइकन जो आपने देखा था उसके अकॉर्डिंग भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले मैं वैल्यूज़ ले लेता हूँ एंड वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग A to Z की फॉर्म में मैं इसको सॉर्ट कर रहा हूँ, तो ये आपका इस तरह से डेटा आपका सॉर्ट हो जाता है, राइट। मैं वापस इसे अंडू कर देता हूँ मैं, और अब मैं बात करूंगा कि ये आपने डेटा रेंज सेलेक्ट किया है और आप यहाँ से फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िल्टर का उपयोग क्या है कि आपने फिल्ट्रेशन में आप यहाँ देखेंगे तो सारा डेटा आपको दिख रहा है, और यहाँ से अगर आपने फ़िल्टर को ऑफ कर दिया और किसी एक डेटा को ही मुझे किसी एक कॉम्बिनेशन में देखना है, लाइक आकाश चोपड़ा मैंने यूज़ किया तो आकाश चोपड़ा का ही डेटा दिखेगा। और यहाँ देखें, मैं जूम करके दिखाता हूँ, इस फील्ड में आप स्टूडेंट नेम के ऊपर फिल्ट्रेशन आपका यूज़ हुआ है, फिल्टर आपका यूज़ हुआ है, राइट। तो यहाँ पे फिल्टर का आइकन दिख रहा है, किसी और कॉलम में नहीं दिख रहा है, राइट। मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं वापस किसी और स्टूडेंट के भी डेटा को मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे इस तरह से आपके दो रिकॉर्ड आ गए। और इसके बाद भी आप किसी दूसरे फील्ड में भी फिल्ट्रेशन यूज़ कर सकते हैं, लाइक इसमें दो ही रिकॉर्ड आ रहे हैं, मैंने 80 को मैंने हटा दिया तो अनचेक कर दिया, मैं ओके करता हूँ तो अब आपके पास सिर्फ एक रिकॉर्ड आ रहे हैं, राइट।
यहाँ भी आपको फिल्ट्रेशन दिख रहा है, राइट। अब मैं वापस इसको आता हूँ और मैं इसको सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ मैं, तो अब आपकी ये सारे रिकॉर्ड आ गए। एंड अब मैं वापस इस फिल्टर को भी मैं ऑफ कर देता हूँ सेलेक्ट ऑल करके, राइट। तो इस तरह से आपका सारा रिकॉर्ड आ गया, राइट। तो अब मैं यहाँ से मुझे फिल्ट्रेशन मुझे हटाने हैं, तो आप इस डेटा को सेलेक्ट करने के बाद फिल्टर में जाएंगे। अभी आपका फिल्टर ऑन है, मैं यहाँ से फिल्टर को ऑफ कर सकता हूँ, राइट। एंड अब यहाँ पे फाइंड है, फाइंड रिप्लेस है, गो टू है, राइट। तो फाइंड एंड फाइंड रिप्लेस का यूज़ क्या है कि किसी एक डेटा को फाइंड करके किसी दूसरे डेटा से रिप्लेस करना। मैं फाइंड करता हूँ मैं कंट्रोल एफ करके, राइट। कंट्रोल एफ मैं यूज़ करता हूँ और फाइंड करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है अमित, राइट। एंड फाइंड नेक्स्ट करता हूँ मैं, तो इसके अकॉर्डिंग डेटा आपका फाइंड हो रहा है। मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो डेटा फाइंड हो रहा है, राइट। एंड यहाँ पे आप ऑप्शन क्लिक करते हैं। इस ऑप्शन में क्या होता है, अगर आपने मैच केस रखा है, राइट, मैच केस करने के बाद अगर आप ओके करते हैं तो आपका डेटा फाइंड हो रहा है, क्योंकि मैच केस में अमित ही डाला है आपने। लेकिन मैच केस में अगर आपने अमित को आपने स्मॉल में डाल दिया है एंड उसके बाद अगर आप मैच करेंगे तो डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि अमित जो डेटा में है वो कैपिटल में है, राइट। तो इसी हिसाब से आप, अगर मैं यहाँ अमित को कैपिटल में कर देता हूँ और यहाँ पे मैच इंटायर सेल कंटेंट करता हूँ तो भी आपको डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि अमित हमने यहाँ वैल्यू सिर्फ अमिट डाला है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग डेटा मैच नहीं हो रहा है, राइट। फिर अगर मैं बात करूँ तो रिप्लेस की बात करता हूँ। एक डेटा को फाइंड करके आप दूसरे डेटा से रिप्लेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अमित की जगह पे अगर मुझे मनोज करना है, राइट, तो अगर आपने अमित की जगह पे मनोज किया है तो सिर्फ अमित के साथ में जो अदर जो उसके सेकंड नेम है कपूर है या अमित के साथ माथुर है वो आपका रिप्लेस नहीं होगा। मैं यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करता हूँ मैं, तो डेटा नहीं मिलेगा, राइट। जबकि अमित में डेटा है। क्यों नहीं मिला उसको, क्योंकि यहाँ पे मैच केस आपने ये ऑन किया हुआ है, राइट। अब मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ मैं, तो एक आपका नेक्स्ट डेटा पे आपका आ रहा अमित माथुर। अब मैं इसे मनोज से अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो ये अमित ही सिर्फ नाम आपका रिप्लेस होगा, राइट। अमित माथुर के जगह पे अब ये मनोज माथुर हो जाएगा, राइट। और जैसे ही ये डेटा आपका रिप्लेस हुआ आपका सेल पॉइंटर दूसरे सेल में मूव हो जाएगा। और आप यहाँ से अगर इसको रिप्लेस नहीं करना है तो आप फाइंड नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर इसे रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। एंड रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहाँ भी डेटा है आपका अमित के नाम से वो मनोज में आपका चेंज हो जाएगा। इसके साथ ही आप देखेंगे तो आप डेटा फॉर्मेट के हिसाब से भी डेटा को आप फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ कर सकते हैं। इनके अलावा आपके पास ऑप्शन है गो टू का उपयोग क्या है। गो टू में आपके पास एक स्पेशल गो टू है, एक नॉर्मल गो टू है, फॉर्मूला है, कमेंट है। अगर मैं गो टू का उपयोग करूं शॉर्टकट कीज से तो F5 आप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने F5 में रख करके G5 हमने यूज़ किया तो G5 सेल पॉइंटर पे हमें जाना है, राइट। मैंने ओके यूज़ किया तो सेल पॉइंटर डायरेक्टली G5 पे पहुंच जाता है। मैं वापस आता हूं और मैंने यहाँ पे लिखा है D25, राइट। तो सेल पॉइंटर डायरेक्टली आपका D25 पे पहुंच जाएगा, राइट। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे स्पेशल में जाएंगे तो ये सारे ऑप्शन मिल मिल जाते हैं। यहाँ पे क्या है आपका कमेंट है। यहाँ पे कमेंट के लिए क्या यूज़ होता है कि अगर आपने कहीं किसी पे कमेंट डाल रखा है, मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है और वो स्पेशल स्टूडेंट है, आप उस स्टूडेंट के नेम पे आएँ और यहाँ पे इंसर्ट में जा कर के इंसर्ट कमेंट कर सकते हैं, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेशल स्टूडेंट, राइट। स्पेशल स्टूडेंट करके आपने इसके ऊपर एक कमेंट डाल दिया है। आप कमेंट आप देखेंगे कि आप इसके ऊपर कमेंट, अगर मैं यहाँ सेल पॉइंटर यहाँ से हटाऊंगा तो अब आपको कमेंट नहीं दिखेगा, सिर्फ एक रेड डॉट दिखेगा। इससे पता लगेगा कि इसमें आपने कमेंट रखा है। जैसे ही सेल पॉइंटर यहाँ आएगा ये आपको यहाँ पे इसका कमेंट दिख जाएगा, राइट। और ये कमेंट आपका नॉर्मल प्रिंटिंग में नहीं होता जब तक कि आप कमेंट को प्रिंट में साथ में नहीं करना चाहें, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे अगर आप F5 यूज़ करते हैं एंड स्पेशल में जाकर के अगर आपने कमेंट पे मूव करना है तो डायरेक्ट ओके करते हैं तो हमारा सेल पॉइंटर कमेंट पे पहुंच जाएगा, राइट। इसी तरह से हम लोग F5 का उपयोग करके स्पेशल में जाकर के यहाँ पे एक ऑप्शन है फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या है, ये वो डेटा रेंज है जिसमें आपने फॉर्मूला यूज़ किया है, नंबर हो, टेक्स्ट हो, लॉजिकल। अगर मैं यहाँ से ओके करता हूँ तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे ये वो सेल रेंज है जिसमें हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, राइट। तो मैं समझता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एडवांस अध्याय में आज के लिए इतना ही, राइट। तो इस
अध्याय के अंत में मैं आपसे एक बार फिर से अपील करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें एंड इसे दूसरों को शेयर भी ज़रूर करें एंड इसे लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। अपने कमेंट में मुझे ये बताएं कि हम अपने इस अध्याय को, इस ट्यूटोरियल को और किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।